इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कोठारी कमीशन, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग की शुरुआत 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने भाषण में कहा था कि यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, शिक्षा के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण करेगा एवं ऐसे सुझाव देगा जो हमारे शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों को लाभ पहुंचाएगा। इस आयोग में सदस्यों की संख्या कुल 17 थी। 2 वर्ष पश्चात 29 जून 1966 को यह आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। इसे शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद में विशेष उपलब्धि माना जाता है। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। इसके परिणाम स्वरूप ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई थी। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा आयोग के उद्देश्य। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, उसकी तत्कालीन कमियों को व्याप्त असंतोष के कारण पता लगाना और सुधार के सुझाव प्रस्तुत करना, पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना, ये शिक्षा आयोग के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें। तो साहब, आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी, देश भर में 10+2+3 पैटर्न की शिक्षा प्रणाली को मान्यता दे। इस आयोग ने सलाह दी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें मोंटेसरी, किंडरगार्टन जैसे अलग अलग नाम हैं, उन्हें पूर्व माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाना चाहिए। इस आयोग ने 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता एवं हाई स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया। 11वीं और 12वीं की कक्षा को हायर सेकेंडरी के रूप में वर्गीकृत किया। स्नातक अध्ययन को 3 साल का करने का सुझाव दिया। स्कूलों के लिए 234 दिन और कॉलेजों के लिए 2 से 16 दिन निर्धारित किए जाए। राष्ट्रीय अवकाश करने का सुझाव भी दिया था। राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करें। राज्य स्तर पर मूल्यांकन मशीन लगाई जाए। आयोग में महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। पाठ्यक्रम के 2 सेट निर्धारित किए गए, एक राज्य स्तर पर तथा दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर, और स्कूलों को पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रयोग में करने का सुझाव दिया गया। बात करते हैं आयोग के सुझाव। विद्यालय शिक्षा के प्रशासन व निरीक्षण संबंधी सुझाव दिए गए। केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड एवं भारतीय शिक्षा का गठन किया जाए। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए जाएँ। पहले भाग में 1 से 5वीं तक, जबकि दूसरे भाग में 6ठी से 8वीं तक होना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव दिए गए, जिसमें आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी स्तर की पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए सिद्धांत, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए, ऐसे सुझाव दिए गए। साथ के साथ इसमें मातृभाषा एवं पर्यावरण के अध्ययन पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद में विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो निम्न है। सबसे पहले पूर्व प्राथमिक स्तर पर खाने पहनने के कौशल विकसित करना, सफाई के गुण, इसके अलावा अच्छे से बातचीत करने के गुण एवं व्यवहार और सामाजिकता का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं व्यवहारिक गणित का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा भी बच्चों को मिलनी चाहिए। इसके बाद में माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के साथ साथ में हिंदी, इसके अलावा कोई एक यूरोपीय भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, कार्यानुभव, कृषि, समाज सेवा, स्वास्थ्य एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए। साथ में उच्च माध्यमिक स्तर पर आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, आधुनिक विदेशी भाषा तथा शास्त्रीय भाषा में कोई 2 भाषाएं होनी चाहिए और समाज शास्त्र तथा
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, इनमें से भी कोई 3 विषय होनी चाहिए। इसके अलावा एक त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप भी दिया गया, जिसमें पहली मातृभाषा, दूसरी संघ की भाषा हिंदी या इंग्लिश हो सकती है और कोई भी एक आधुनिक भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा इस आयोग ने पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव दिए गए, साथ के साथ में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए गए, उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा संबंधी सुझाव दिए गए और राष्ट्रीय आयोग के जो सुझाव थे उनका व्यवस्था पर प्रभाव भी पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और 24 जुलाई 1968 को इसे घोषित किया गया। इसके अलावा 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की गई, जिसका काम NCERT के द्वारा किया गया। इसके अलावा हम यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पहलुओं को अच्छे से देखा, विचार किया, समझा एवं अपने जो उद्देश्य हैं वो बताए और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की बात की गई तथा NCERT पाठ्य वस्तु लागू कराने पर भी विचार किया गया। इसके बहुत सारे सुझावों पर अमल किया गया और इसे लागू किया गया। धन्यवाद।